नमस्ते दोस्तों, मैं राजारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से चैनल पर वीडियो न डाल पाने की वजह से मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठा हो गए हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना इन सभी कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो ही क्यों ना बना दूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली आपके कमेंट्स के लिए ही है। तो इस वीडियो में हम आपके कमेंट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला जो कमेंट आया है वो आया है मनीषा कासवान जी की तरफ से। तो मनीषा कासवान जी का सवाल है, हेलो सर, एक बार प्रैक्टिकल के नंबर अपलोड करने के बाद दोबारा से अपलोड कर सकते हैं क्या सर? क्या सर, मेरे बहुत ही कम नंबर लगाए हैं, अब दोबारा से लगवा सकती हूँ क्या? प्लीज़ सर बताना, मैंने तो मार्कशीट भी डाउनलोड कर ली है। तो मनीषा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एक बार आपके प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स पोर्टल पर अपलोड हो जाते हैं और उसके पश्चात आपकी मार्कशीट भी जनरेट हो जाती है, तो उसके बाद हम इसमें कोई भी किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपके कम नंबर लगे हैं तो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा आपका इवैल्यूएशन करके ही लगाए हैं, तो अभी इसमें कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता है। तो अभी हम बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। जो दूसरा कमेंट आया है वो आया है कृष्णा प्रसाद की तरफ से। तो कृष्णा प्रसाद जी लिखते हैं, सर मार्कशीट परसेंटेज एंड एनएससी परसेंटेज मिसमैच है। मार्कशीट 85 है एंड एनएससी पर 92 शो हो रहा है। तो कृष्णा प्रसाद जी, इस बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस समस्या के लिए आप जो डिजिटी की मेल आईडी है ajay.bhagat68@gov.in, इस मेल आईडी पर मेल अवश्य करें और इस मेल में आपकी जो समस्या है उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन भी करें। तो यह समस्या का समाधान आपका केवल डिजिटी के माध्यम से ही हो सकता है। दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है कुणाल पुरी की तरफ से। सर, हमने बॉयलर अटेंडेंट अप्रेंटिसशिप किया है और हमने 112वें अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम दिया है, पर एग्ज़ाम बॉयलर अटेंडेंट क्वेश्चन नहीं थे सर, तो हम क्या करें? आप हमारी हेल्प करो, परेशान हैं, डिजिटी से बात करो प्लीज़। तो कुणाल पुरी जी की समस्या यह है कि उन्होंने जो बॉयलर अटेंडेंट का एग्ज़ाम दिया था उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो बॉयलर अटेंडेंट के नहीं आए थे। तो कुणाल जी, आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि आप नॉन ITI कैंडिडेट हैं या फिर ITI पास आउट कैंडिडेट हैं। यदि आप ITI पास आउट कैंडिडेट हैं तो आपको एग्ज़ाम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप आपके प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स को पोर्टल पर अपडेट करवा सकते हैं। और यदि आप नॉन ITI के कैंडिडेट हैं और आपने यह जो एग्ज़ाम दिया है इसमें यदि किसी दूसरी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं तो आपको भी इस बारे ajay.bhagat68@gov.in पर मेल करना होगा। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। दोस्तों, अगला कमेंट आया है शोभित कुमार की तरफ से। सर, आपने बहुत समय के बाद वीडियो बनाया है, कहीं बिजी थे क्या? तो इस बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे पास अभी पिछले काफ़ी समय से जो ऑफिशियल वर्कलोड है वो काफ़ी चला हुआ था और इन्हीं ऑफिशियल वर्क अपलोड के कारण मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया था। लेकिन मेरा आगे से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके वीडियो के लिए समय अवश्य निकालूँगा। तो अप्रेंटिस या IT से जुड़ी कोई भी अपडेट यदि आती है तो उसके लिए मैं ज़रूर आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। शोभित जी आगे लिखते हैं, सर मेरी मार्कशीट दोनों पोर्टल पर है। ओल्ड पोर्टल वाले में परसेंटेज अच्छे हैं और वो वेबसाइट भी बंद हो गई थी, तो क्या मैं ओल्ड पोर्टल की मार्कशीट का यूज़ नहीं कर पाऊँगा? प्लीज़ सर टेल मी। तो शोभित कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुराने वाली वेबसाइट है वो अभी पूर्ण रूप से बंद नहीं हुई है और आप चाहें तो आपकी मार्कशीट, आपकी प्रोफाइल ओपन करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इस बारे परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट आया है दीपक मौर्य की तरफ से। सर, मेरा अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर 5 मंथ हो गया है सर, क्या कहाँ से सही होगा? मेरा अप्रेंटिसशिप 17/7/21 से 7/1/23 हो गया है। दोस्तों, जब भी कॉन्ट्रैक्ट इशू किया जाता है तो वो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो कई बार डिपार्टमेंट की गलती की वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी तारीखें भी गलत हो जाती हैं। लेकिन इसमें जो बराबर का फॉल्ट होता है वो AAA का भी होता है, क्योंकि AAA का कार्य होता है यदि आपके कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह की कोई भी कमियां हैं
तो वो उनको करेक्शन में भेजकर दूर कर सकता है। लेकिन अब जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी तारीखें गलत हो ही गई हैं, तो इसके लिए भी आपको DGT में संपर्क करना होगा। आप कोशिश करें ajay.bhagat68@gov.in पर मेल करने की, और यदि फिर भी उस मेल का कोई जवाब नहीं आता है तो आप अपने ज़िले के AAA से संपर्क करना सुनिश्चित करें। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं अगले कमेंट की। तो अगला कमेंट है मोहित कुमार का। मोहित कुमार लिखते हैं, नॉन ITA का रिज़ल्ट कब आएगा, AITT 112वां का। तो मोहित जी, मैं आपको बता दूं कि जब भी अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम होते हैं तो लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर उसका रिज़ल्ट आ ही जाता है। तो आप अपने जो एग्ज़ाम है उसके बाद के जो 1.5 महीने हैं उसको काउंट कर कर अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। परमजीत सिंह का कमेंट है, सर ITA बेस्ड अप्रेंटिसशिप की थी बट रिज़ल्ट नॉन ITA पास आउट दिखा रहा है, अब क्या करें, प्लीज़ हेल्प। परमजीत जी, ऐसी समस्या बहुत सारे कैंडिडेट की है कि उन्होंने ITA बेस पर तो एग्ज़ाम दिया था लेकिन उनकी मार्कशीट अभी भी नॉन ITA की है। तो इस कंडीशन में आप अपनी प्रोफाइल पर ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी प्रोफाइल पर अभी भी ग्रीवेंस का लिंक दिया गया है और आप ग्रीवेंस में जाकर नॉन ITA का जो इशू है उसको सिलेक्ट करके अपनी ग्रीवेंस जनरेट कर सकते हैं। इस बारे मेरा एक वीडियो भी है, तो आप उस वीडियो की मदद लेकर ग्रीवेंस डाल सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो जो अगला कमेंट है वो है टेक्निकल जॉब पॉइंट का। तो टेक्निकल जॉब पॉइंट लिखते हैं, सर मैं पंजाब से हूँ, मेरी ITA डीजल मैकेनिक से है और मैंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है न्यू पोर्टल पर। फिर मैंने ITA इलेक्ट्रीशियन दोबारा की है और अब मैं PSPCL पंजाब में अप्रेंटिसशिप करना चाहता हूँ। क्या मैं दोबारा अप्रेंटिस करना चाहता हूँ? क्या मैं दोबारा से अप्रेंटिसशिप कर सकता हूँ? क्या मुझे मेल ID पुराने वाले यूज़ करनी चाहिए या फिर न्यू ID पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है? एंड आधार अपडेट है पहले वाली मेल ID पर। प्लीज़ सर कोई सॉल्यूशन है तो बताएं, मुझे क्या करना होगा। तो टेक्निकल पॉइंट जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप केवल नए पोर्टल पर एक ही बार अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। यदि आपने ITA किसी भी ट्रेड से की हो, लेकिन आप एक ही बार ही अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, क्योंकि DGT ने पोर्टल पर बहुत बड़ा अपडेट जारी किया हुआ है कि अब आपका जो आधार है वो केवल एक ही ID से कनेक्ट हो पाएगा और दूसरी ID से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और यदि आपका एक बार कॉन्ट्रैक्ट इशू हो जाता है तो आप उसी आधार से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप अप्रेंटिसशिप की बजाय प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी ढूंढें या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है गणेश राठौड़ जी का, सर प्रैक्टिकल मार्क्स अपडेट यस बट रिजल्ट शोइंग फेल। तो गणेश राठौड़ जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके डिपार्टमेंट के द्वारा आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो मिनिमम मार्क्स से कम चढ़ा दिए हैं, इसीलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो फेल दिखा रहा है। दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है रसूल RTPS का, सर मेरा अप्रेंटिसशिप होकर 2 ईयर हो गया बट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हुआ है ओल्ड पोर्टल पे। तो रसूल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराने पोर्टल पर अब कॉन्ट्रैक्ट इशू करने का जो प्रोसेस है उसको बंद कर दिया है। अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट इशू होगा वो केवल नए पोर्टल पर ही होगा। तो आप तुरंत अपना नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और इस्टेब्लिशमेंट में संपर्क करें जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप की है, और वो आपका नए पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट इशू करेंगे और आगे की कार्रवाई हो पाएगी। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट है हमारे पास मुकेश निर्बान का, मेरी अप्रेंटिसशिप लगी थी बट केवल 15 दिन गया, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, मैं जा नहीं पाया और पोर्टल पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, इसका कोई सोल्यूशन है? सर मैं दोबारा अप्रेंटिसशिप लग सकता हूँ क्या? मेरा पोर्टल पर कंप्लीट दिखा रहा है। तो मुकेश जी, आपकी तरह की समस्याएं भी बहुत से कैंडिडेट को फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ कैंडिडेट और डिपार्टमेंट दोनों की तरफ से होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप को बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट नहीं करवा पाते, और डिपार्टमेंट भी कुछ ऐसे होते हैं कि वो छोड़ने वाले कैंडिडेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट नहीं करते। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता है तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी पूर्ण हो जाती है। तो जब तक कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता
तो उसकी अप्रेंटिसशिप पोर्टल से नहीं हट पाती है और इस तरीके से उसकी जो ट्रेनिंग है वो पोर्टल पर पूरी हो जाती है। तो अब इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाता है। तो मुकेश जी, आपकी समस्या का अभी कोई समाधान नहीं है। आप केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं DGT से, और इसके लिए आप मेल कर सकते हैं ajay.bhagat68@gov.in पर। दोस्तों, उसके पश्चात जो अगला कमेंट है वो है सुजीत माथुर का। सर, मेरे डी लिंक नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ हेल्प मी सर। तो शायद सुजीत जी आधार डी लिंक की बात कर रहे हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि जिस भी प्रोफाइल में आपका कॉन्ट्रैक्ट इशू हो रखा है, उस प्रोफाइल से आपका जो आधार है वो डी लिंक नहीं हो पाएगा। यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो आधार है वो डी लिंक हो सकता है। तो दोस्तों, ये वो सभी कमेंट्स थे जो पिछले कुछ समय से मेरे कमेंट बॉक्स में आए हुए थे और जिनका मैं जवाब समय रहते नहीं दे पाया था। दोस्तों, इसके अलावा कुछ हो सकता है ऐसे कमेंट रह गए हों जिनका मैं जवाब अभी वीडियो में नहीं दे पाया हूँ, तो उन सभी का भी मैं धीरे धीरे जवाब दे ही दूँगा। तो दोस्तों, अब आगे से आपको अप्रेंटिसशिप से जुड़ी हर अपडेट इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। दोस्तों, इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं समय रहते दे पाऊँ। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।